बहुत सारे बदलाव आए इन 60 सालों में और मुझे लगता है कि एक जो बड़ा बदलाव आया वो किस तरह से उसमें आप इंस्ट्रूमेंटल हुए कि कैसे फिल्मों को सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ डिस्लेक्सिया पर आपने एक फिल्म बनाई और इतनी सफल फिल्म हुई और उसके साथ साथ वो जो पूरी समस्या थी डिस्लेक्सिया पर उससे जो समाज का नजरिया एक तरीके से बदला। मुझे लगता है कि ये एक अगर आपकी फिल्मों की और लाइफ की सेलिब्रेशन की बात होगी तो ये एक तरीके से हेडलाइन है। थ्री इडियट्स अपने आप में हेडलाइन है। कैसे देखते हैं आप? दरअसल जो मैंने फिल्में चुनी है वो चुनी है बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम, जो भी मैं एज अ इंसान हूं, तो मेरी जो आई गेट ग्रेविटेटेड टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टोरीज एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ थीम्स। तो आई थिंक क्वाइट नेचुरली कुछ थीम्स ऐसे हैं जो सोशली रेलिवेंट हैं जिनकी तरफ मैं खिंचा आता हूं। हाउएवर आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम एन एंटरटेनर, आई एम नॉट अ सोशल टीचर जो आपको सोशियोलॉजी का लेसन दे रहा है। आई एम नॉट दैट। मैं एंटरटेनर हूं और जब इंसान थिएटर की टिकट लेके आता है तो वो उसको मजा चाहिए, ही इज कम फॉर एंटरटेनमेंट। अगर उसको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो वो जाएगा कॉलेज। वो थिएटर आया मतलब उसको मस्ती चाहिए। तो जो भी मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, आई मस्ट एंटरटेन यू, आई मस्ट एंगेज यू, आई मस्ट फुलफिल यू इन सम वे इमोशनली, विच इज व्हाट आई फील। उसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसी चीज भी कहूं जिससे आपको सोचने का मौका मिले तो उसमें अच्छी बात है। देखिए, मैंने काफी साल पहले ये बात सोची थी कि क्रिएटिव लोगों का क्या योगदान होता है सोसाइटी में। कहने का मतलब है हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ योगदान होता है। डॉक्टर्स जो हैं, दे गिव अस हेल्थ, पुलिस गिव्स अस लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी गिव्स अस जस्टिस, पॉलिटिशियंस गिव अस लॉज, दे ट्राई एंड मेक पॉलिसीज एंड दे ट्राई एंड रन द कंट्री वेल। हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ सोसाइटी में भी योगदान होता है। तो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, सिंगर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्या सिर्फ हमारा दिल बहलाते हैं? क्या हम सिर्फ आपका दिल बहलाते हैं? इज दैट द ओनली थिंग? हालांकि वो बहुत बड़ी चीज है इन इट सेल्फ। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि इवन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का दिल बहलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव जो फ्रेटर्निटी है, क्रिएटिव जो लोग हैं, एक्चुअली उनके हाथ में काफी पावर है इफ दे डिसाइड टू यूज इट। बिकॉज आई फील फिल्म इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। फिल्म, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज ऑडियो विजुअल मीडियम्स आर वेरी पावरफुल। तो आप अगर सही कहानियां चुने, उसका बहुत गहरा असर हो सकता है समाज पे। यू कैन रियली सेंसिटाइज पीपल अबाउट इश्यूज, यू कैन मेक पीपल मोर एम्पैथेटिक, यू कैन। हम जब बचपन में जब हम बड़े होते हैं तो व्हाट डू वी ग्रो अप हियरिंग? स्टोरीज। हम कहानियां सुन के बड़े होते हैं। हमारे हीरोज, हम जो चीजें हमको इंस्पायर करती हैं वो हमको कहानियों से मिलती हैं। So it is through stories that we actually also shape our minds, growing minds. So I feel that for creative people, here is an opportunity in nation building. Because what is a nation? It is not made up of buildings. It's made up of people. लोगों से बनता है देश। तो जब आप लोगों को मजबूत बनाते हैं तो आपका देश मजबूत होता है। तो एक क्रिएटिव इंसान का ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर वो चाहे तो। बिकॉज वी आर एक्चुअली अफेक्टिंग हार्ट्स एंड माइंड्स एंड इमोशंस। अ पोएट 2 लाइन में इतनी गहरी बात कह देता है जो हम पर इतना गहरा असर होता है हम पर। तो क्रिएटिव लोग जो हैं वो एक्चुअली समाज को बनाते हैं इन मेनी वेज। सो आई लुक अपॉन दैट एज अनदर थिंग दैट वी कैन डू इफ वी सो डिजायर। मैं सिर्फ आपको हंसा के चले जाऊं, या मैं आपको हंसाने के साथ साथ कुछ सोचने के बारे में भी दे दूं, विच विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन यू। हम सब ने देखा है अंदाज अपना अपना, और इश्क में आपने थोड़े हंसी मजाक वाली फिल्में की, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन आपके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसी फिल्म हिंदुस्तान की नहीं बनी है जिसने दंगल के रिकॉर्ड को अब तक ब्रेक किया हो। तो अगर 37 सालों की जर्नी